शीशे का गांव। अरे वाह, देखो तो जरा मेरे शीशे के बर्तन धोने के बाद कितने बढ़िया हीरे की तरह चमचमा रहे हैं। लाजो खुद से बतियाते हुए अपने शानदार शीशे के घर के आगे बर्तन मांज रही होती है। तभी पड़ोसन सांवरी झाड़ू लगाते हुए बोलती है, क्या बात है लाजो, आज तो बड़े तड़के सवेरे सवेरे तुमने इतने सारे बर्तन मांज लिए। क्योंकि अब कालिक वाले बर्तन थोड़ी मांजने हैं, अब गए वो दिन जब हम राख मिट्टी से बर्तन मांजते थे। वैसे इन शीशे के बर्तन आ जाने से मुझको तो बड़ा सुख है। जरा सा साबुन लगाकर स्कॉच ब्राइट घुमाते ही बर्तन एकदम चकाचक हो जाता है। सच में जब से हमने भी शीशे का पक्का आंगन करवाया, झाड़ू लगाने में झिकझिक नहीं होती, वरना मिट्टी कच्चा आंगन बहारने लीपने में आधा दिन बीत जाता था। तभी बूढ़ी दुलारी के आंगन से गर्मा गर्म पकवानों की खुशबू शीशे के गांव के निवासियों तक फैल जाती है। दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख दिन आयो रे। दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख दिन आयो रे। हो गया गुजिया मालपुआ तैयार, इतने पकवान में तो पूरे गांव भर में बायना बाट ही लूंगी। सूरज की किरणें सीधे तौर पर गांव के निवासियों के शीशे के घरों पर बिखर रही हैं। सभी के घर हीरे की तरह चमचमा रहे हैं। कच्चे आंगन में बच्चे शीशे के खेल खिलौने से खेल रहे हैं। कुम्हार अपने आंगन में शीशे के बर्तन उभार रहा है। किसान फसल काटने में जुटे हुए हैं। हर तरफ खुशहाली है। पर क्या इस अनोखे शीशे के गांव के निवासियों का गुजरा हुआ कल भी इतना खुशहाली भरा हुआ था? आइए देखते हैं। जहां जौनपुर गांव के किसान कड़ी धूप में खेत में फसलों से अनाज अलग कर रहे होते हैं। सीताराम काका, अब की बार तो हमारे खेतों में खूब किफायती गेहूं की पैदावार हुई है। पैदावार अच्छी हुई है, फिर भी कौन सा मुखिया जी हम गरीब किसानों को फसलों के बदले बढ़ाकर दाम दे देंगे। साल भर लगाकर हम किसान बंजर जमीन को सींच कर फसल उपजाते हैं, फिर फसल के फूलों को पीट कर एक एक दाना निकालते हैं। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य देखो, अपना न पेट भर खाने को नसीब होता है, न सिर पर एक पक्की छत है। सही कह रहे हो सीताराम काका, सारे सुख तो मुखिया जी भोग रहे हैं। क्या शानदार शीशे की कोठी बनवाई है, हम गरीब लोग कच्चे मकान में दिन काट रहे हैं। जहां एक तरफ आसपास के सभी गांव तेजी से तरक्की कर रहे थे, वहीं जौनपुर गांव आज भी पूरी तरह पिछड़ा हुआ था। गांव के मुखिया को छोड़कर कुम्हार, बढ़ई, लुहार, लकड़हारा किसान सब मिट्टी और फूस की मढ़ाई में रहते थे। मगर मसला केवल यही नहीं था। बरसात उनका घर बह जाता और तूफान में तिनके की तरह उड़ जाता था। कुछ देर में सब लोग अपना अनाज लाद कर मुखिया के घर आते हैं। आओ आओ मेरे किसान भाइयों, स्वागत है, आओ। जयराम जी की मुखिया जी अनाज लाए हैं। हाँ, रख दो यहीं। गरीब किसानों का झुंड मुखिया के शीशे के आलीशान घर को देखने लगते हैं। मुखिया सबको पैसे देता है। ये लो सब लोग पैसे। इतने थोड़े पैसे देखकर चंदन निराश भाव से कहता है, मुखिया जी ये क्या, फसल का वाजिब दाम तो दीजिए। इससे ज्यादा के तो हमने खाद और बीज लगाए हैं। इतने थोड़े पैसे में हम अपने घर की छत कैसे पक्की करवाएंगे? देख चंदनवा, मैंने फसल का दाम बिल्कुल जायज दिया है। अगर तुझे फसल नहीं बेचनी तो बेशक ले जा, जा बोरी उठा के। मुखिया अपनी अमीरी का ताव दिखाकर शीशे के घर में चला जाता है। सारे किसानों की पक्का घर बनाने की आशा टूट जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ लाजो अपने कुम्हार पति से झगड़ा करती है। हे राम जी, मेरे तो कर्म फूट गए। रोज रोज कालिक वाले बर्तन मांज मांज कर मेरे गोरे हाथ कोयले जैसे काले पड़ गए हैं। अजी सुनते हो, कब बनवाओगे तुम पक्का घर, और कब तक मुझसे मिट्टी के बर्तन बनवाओगे? सारे सुख तो उस मुखिया की सेठानी के भाग्य में लिखा है। शीशे के घर में रहती है, शीशे के बर्तन में खाती है। तुम भी मेरे लिए शीशे वाला घर बनवाओ। लज्जो, तू क्यों बिना बात के झगड़ा करती है? अरे मैं गरीब कुमार दिन भर चाक पर बर्तन बनाता हूँ तो जाकर थाली में तो निवाले आते हैं। मुखिया की बराबरी में नहीं कर सकता, और इंसान की जितनी की चादर उतने पैर पसारने चाहिए। तो फिर सुन लो, आज से मैं ये कालिक वाले बर्तन नहीं घिसने वाली और खाना भी पकाकर परोस कर नहीं दूंगी। मेरे लिए शीशे की रसोई बनवा कर दो। पता है, सेठानी के घर में रसोई भी शीशे की एकदम चमचमाती रहती है और डब्बे भी चिपचिपे नहीं होते हैं। गांव की घरेलू महिलाएं मिट्टी की रसोई और घर आंगन की लिपाई पुताई से परेशान हो चुकी थी। तो वहीं पुरुष लोगों के लिए पेट भरवाना भी भारी पड़ता था, क्योंकि गांव में मुखिया के कांच की फैक्ट्री के सिवा रोजगार का कोई भी दूजा साधन नहीं था। मदन देख, ये शीशे की अलमारी कितनी सुंदर लग रही है। काश के ऐसी सुख सुविधा की चीजें हमारे घर में भी होती। अरे भाई, हमारे तो घर कहीं कोई ठिकाना नहीं है। जरा सा तूफान आता नहीं कि सर से छत छिन जाती है। तो यह सब सुख सुविधा की चीजें क्या लगाएंगे? दोनों आपस में बातें कर रहे होते, तभी मुखिया उन पर दाना पानी लेकर चढ़ जाता है। अरे ओ मदन ललिता, चलो चलो, बातें के चौधरी मत बनो। ये सारी शीशे की अलमारी, बर्तन, क्रॉकरी सब ट्रक में लदवाओ। गाड़ी शहर जाने वाली है, और बाकी ये टूटे शीशे ले जाना, कबाड़ में डाल देना। दोनों मिलकर सारा शीशा इकट्ठा करके घर ले आते हैं। उसी रात बहुत तेज आंधी बारिश होती है, जिससे कि सबकी छप्पर उड़ जाती है और कईयों की मिट्टी की मड़ई तो मलबा बन जाती है।
अरे कितने जतन से कहां से मिट्टी और घास लाकर हमने झोपड़ी तैयार की थी। इस बार भी हमारी झोपड़ी टूट गई। आखिर कब तक ऐसे चलेगा। पूरा गांव दुख में डूबा होता है। तभी सुरभि नंदू कहते हैं, दुलारी दादी, हम लोग भी अपने अपने लिए शीशे का घर बना लेते हैं ना। पुश तो हल्का होता है इसलिए उड़ जाता है। हाँ, और मिट्टी भी बारिश में गलकर बह जाती है, लेकिन हमारा शीशे का घर बारिश तूफान में भी टिका रहेगा। दोनों बच्चे लड़कपन में गरीब बेआसरा गांव वालों को राह दिखाते हैं। पूरा गांव शीशे के घर बनाने में जुट जाते हैं, जिसमें बढ़ई और कुम्हार का सबसे ज्यादा योगदान था। किशन भैया, घर का ढांचा तैयार करने का जिम्मा मेरा और प्रकाश का है। बाकी आप तो मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण हो, तो शीशे का ढांचा आप लगाना। अब कुछ पुरुष मजबूत लकड़ी काट कर लाते हैं, महिलाएं गड्ढा खोदती हैं और कुछ लोग नींव डालते हैं और सब मिलकर मिट्टी का लेप चढ़ाकर गीली दीवारों पर शीशे चिपकाते हैं। इसी तरह गरीब गांव वाले जुगाड़ शीशे का पूरा गांव बना लेते और दुलारी सीताराम झूम झूम कर नाचते हैं। दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। कितना अनोखा लग रहा हमारा शीशे का गांव। विधाता ने हमारा मिट्टी का भाग्य बदल दिया दुलारी। अब हम शीशे के घर में रहेंगे। वहीं किशन लाजो के लिए शीशे की रसोई और बर्तन भी संवारता है। वहीं गरीब बेआसरा गांव वालों के सर पर छत आ जाती है। सब लोग अपने शीशे के शानदार घरों में विश्राम करते हैं। तो तभी बूढ़ी दुलारी गांव के हर एक घर में पकवान बांटती है। अरे लाजो, सांवरी, लो बायना लाई हूँ, ले लो। अरे क्या बात है काकी माँ, ये गुजिया किस खुशी में खिला रही हो? अरे बरसों के बाद हमारे गरीब मिट्टी के गांव में इतना बड़ा बदलाव हुआ है। ये पकवान हमारे शीशे के अनोखे गांव के बदलाव की खुशी में है। मुंह मीठा करो। तभी गांव के बाहर का एक सैलानी उनके गांव में आता है और अनोखे शीशे के घर खिलौने देखकर तस्वीरें खींचता है। अरे ओ शहरी बाबू, कौन हो तुम और हमारे शीशे के गांव की तस्वीर क्यों खींच रहे हो? माता जी, मैं शहर से आया हूँ। मुझे आपका शीशे का गांव बहुत ही ज्यादा भाया। मैं इस गांव में फैक्ट्री डालना चाहता हूँ। अगर आप हमारे गांव में उद्योग शुरू करेंगे बाबू साहब, तो हम गरीब गांव वालों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। हम शीशे की अलमारी, पलंग, फर्नीचर बनाने में कुशल हैं और हम आपके आभारी रहेंगे यदि आप हमारे गांव में रोजगार खोलते हैं। तो हमें हमारे गांव में रहकर ही रोजी रोटी कमाने को मिलेगा। इस तरह धीरे धीरे गांव विकास की तरफ बढ़ने लगता है। गांव में शीशे का उद्योग शुरू होने से गरीब गांव वाले अपना बाल परिवार का भरण पोषण करने लगते हैं। वहीं लालची मक्खर मुखिया हाथ मलते रह जाता है। इस तरह शीशे के गांव के निवासी खुशहाल तरह से जीवन यापन करने लगते हैं।